हेलो फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं आणविक चालकता और तुल्यांकीय चालकता के बारे में। मैं आपको जानकारी के लिए बताते चलूँ, हमने पहले क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताए थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में हमारे लिए मदद करता है। आज की क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं आणविक चालकता और तुल्यांकीय चालकता, ये दूसरे क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यदि आपने पहले क्लास और दूसरी क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो आपको वहाँ पास दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही हमने फैराडे के नियम को भी बता दिया है, जिसमें फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को कम्प्लीटली हमने बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी वीडियो को आराम से देख सकते। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आणविक चालकता और तुल्यांकीय चालकता। मैं आपको थोड़ी सी याद करवाते चलूँ। हमने पिछले क्लास में हमने विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में, ठीक है। दूसरा चीज हमने विशिष्ट चालकता, तीसरा पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं आणविक चालकता, और चौथा जो है तुल्यांकीय चालकता। तो ये सारे पॉइंट जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस क्लास को, ठीक है, तभी इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताते चलूँ। हमने विद्युत अपघटनी चालकता से पहले हमने ओम के नियम को पढ़ा था, ओम की लॉ को पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने विद्युत अपघटनी चालकता को पढ़ा था। इसका जो फार्मूला क्या था विद्युत अपघटनी चालकता का, C=1/R, ये प्रतिरोध की व्युत्क्रम होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था विशिष्ट चालकता, क्या पढ़ा था, K=1/, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, और प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट की समस्या होती है डिफिनेशन को लेकर कि डिफिनेशन कैसे याद रखें, डिफिनेशन भूल जाता है, तो इसको लेकर भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि हम सूत्र के माध्यम से हम डिफिनेशन आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सूत्र देखिए और डिफिनेशन बनाना सीखिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, आज की क्लास में हम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं आणविक चालकता और तुल्यांकीय चालकता को। तो तीसरा पॉइंट होगा आणविक चालकता। प्यारे विद्यार्थियों, हम आणविक चालकता को डेल्टा एम स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है डेल्टा एम K/V होता है। के को अभी मैंने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ऐसे में लिख देता हूँ सभी का मतलब, ताकि हमें डिफिनेशन बनाना आसान हो जाए। देखिए, डेल एम को हम क्या बोलेंगे, आणविक चालकता, ये आणविक चालकता के लिए है। के को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, और जो V है ये होगा एक विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन। ठीक है, V को हम लिखेंगे 1000/m लिखेंगे, जहां m मतलब होगा मोलरता। ठीक बात है, मैं आगे बताऊंगा। अभी हम डिफिनेशन पर आते हैं, क्योंकि डिफिनेशन
सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट की, और इस समस्या को सुलझाना सबसे बड़ा काम है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पास समझ लिया है कि डेल एम इक्वल टू क्या होता है, आणविक चालकता, के इक्वल टू विशिष्ट चालकता होता है, और वी इक्वल टू 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी हम डिफिनेशन कैसे बनाएंगे। ये तो डिफिनेशन हम बुक से रटना स्टार्ट कर दें जो हमारे समझ में ही नहीं आएगा, या फिर हम कुछ ऐसा डिफिनेशन पढ़ लें जो हमारे यदि हम एग्जाम में जाएं, यदि भूल भी जाएं तो हम सूत्र से डिफिनेशन बना लें। ठीक, कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे कि ये क्या है, आणविक चालकता। यहाँ पास आप देखेंगे जो आणविक चालकता है विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर है। बस यही डिफिनेशन है। क्या बोला मैंने, देखिए किसी विलयन की आणविक चालकता ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विलयन का विशिष्ट और फी का पूरा मतलब हमने क्या लिखा है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन। देखिए हमने 1 मोल क्यों लिखा है इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, इसलिए आपको भी का जो मतलब मैंने लिखा है आप पूरा लिखना है इस चीज को। ठीक है, क्या लिखना है, 1 मोल जो लिखा है पूरा यहाँ पास लिख दीजिए, 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बस डिफिनेशन यहाँ खत्म। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए यहाँ पास लिखा क्या है, हमने वही लिख दिया है जो यहाँ पास सूत्र में है। सूत्र में क्या लिखा हुआ है, देखिए सूत्र में क्या लिखा हुआ है, ठीक है सूत्र क्या है, डेल एम इक्वल के इंटू वी, के इंटू वी लिखा हुआ है। तो डेल एम क्या है, आणविक चालकता। आणविक चालकता जो है और आयतन के गुणनफल के क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो है आणविक चालकता इन दोनों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। बस अब इसको शब्दों में आप वर्णन कर दीजिए कि किसी विलयन की आणविक चालकता, फिर कॉमा लगा है, ये कॉमा आप जरूर लगाइएगा ध्यान पूर्वक, ठीक है, भूलना मत। अब क्या लिखा है, विलयन का विशिष्ट चालकता, यानी कि हम के बात कर रहे हैं, और 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इन विशिष्ट चालकता और आयतन के, यही है ना, चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, आणविक चालकता। तो डिफिनेशन बहुत ही आसान है, बस एक बार इसको समझना है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले या फिर इसको नोट डाउन करें। देखिए यहां पास हमने आपको बताया कि डेल एम इक्वल का क्या होता है, के इंटू वी। के इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, मैंने कल भी पिछले क्लास में बताया था, कप्पा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पास ध्यान से, डेल यम बराबर के इंटू 1000 बटे यम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी इकाई जो हो जाएगी, इकाई क्या हो जाएगी, के का मैंने क्या बताया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1000 का हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
बट्टे क्या हो जाएगा, ओम का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, क्योंकि मोलरता का है। अब ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि ये इन्वर्स में है। इन्वर्स मतलब होता है ये 1/, सेंटीमीटर है। यदि हम इसको इस प्रकार भी लिख दें तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे आप इन्वर्स में लिख दीजिए किसी चीज़ को या फिर बट्टे के रूप में लिख दीजिए। तो ये इन्वर्स के रूप में यहाँ पास लिखा है और इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओम इन्वर्स, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो हम लिख देंगे इसको मोल इन्वर्स, और यहाँ पास 2 सेंटीमीटर हमारे पास बच रहे हैं तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले। फ्रेंड्स, यदि आपको न्यूमेरिकल प्रश्न इस टॉपिक से पूछता है, देखिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही ध्यान समझना। मैं पूरा न्यूमेरिकल प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, केवल हम कुछ ही पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि जो हमारे लिए आवश्यकता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर दिया है 5 × 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, और मोलरता की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बताना है, डेल एम, यानी कि आपको बताना है आणविक चालकता। आणविक चालकता की क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। आपके पास मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दिया है, सूत्र भी बता दिया, इकाई भी बता दिया है। तो कैसे करेंगे हम इस सवाल को। यदि आपने पिछले क्लास को बहुत ही अच्छे से वॉच किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, ये जो पी जैसे दिख रहा है इसको हम रो बोलते हैं, और रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को क्या बोलते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास को जरूर देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट है क्लास, मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, कि चारों टॉपिक क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए करिए इस सवाल को, कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पास हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि ये डेल एम इक्वल टू क्या होता है। हमने आपको बताया के इंटू भी बताया हमने। अब यहाँ पास देखिए, ना तो के की वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है, ना तो विशिष्ट चालकता की वैल्यू दिया है यहाँ पास, और ना ही भी की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। हमको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम जो होता है इसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। हमने बताया ना कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो के की जगह हम क्या रखेंगे, 1/ρ रखेंगे, और v की जगह हम क्या रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया क्या, 1000/m। 1000/m यहाँ पास इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आणविक चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ × 1000/m। अब यहाँ पास देखिए रो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पास पुट कर दीजिए। यम की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पास पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या रखेंगे, मैं यहाँ पास कर रहा हूँ हल इसको, डेल एम इक्वल टू 1/5 × 10⁻³ × 1000/m का मान क्या दिया है, 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 10⁻³ है, ऊपर चला जाएगा, मतलब 10, ये 5 × अब ये 0.2 है, इसके 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 2 नीचे रह जाएगा। ये 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास 10m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻1 2 3 4 5 6, 10⁶। अब इसकी इकाई मैंने आपको क्या बताया, ओम इन्वर्स, सेंटीमीटर, मोल इन्वर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया मैंने क्या किया। यहाँ पास आणविक चालकता हमसे पूछा था, आणविक चालकता का हमने सूत्र देखा, यहाँ पास के × v था, जो कि न तो के की वैल्यू हमें प्राप्त थी न v की, यानी कि न तो हमें विशिष्ट चालकता की वैल्यू प्राप्त था ना ही v यानी कि आयतन की वैल्यू प्राप्त था। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसलिए 1/, क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध × 1000/m हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रो भी आ चुका है और यम भी आ चुका है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे,
पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, यहाँ पास हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 ओम इन्वर्स, मोल इन्वर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये जो क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ तुल्यांकी चालकता के बारे में। इसके यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चौथा पॉइंट है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को हम डेल्टा EQ से प्रेजेंट करेंगे। देखिए जो तुल्यांकी चालकता है वो आणविक चालकता से एकदम बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्ट है। क्या है, देखिए इसका जो सूत्र है डेल EQ इक्वल टू K इंटू V हो जाएगा, इसका भी K इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बस इसमें अंतर यह रहेगा, इसमें जो डेल EQ है इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। K वही रहेगा, विशिष्ट चालकता, K नहीं बोलते, कप्पा बोलते, बस अब मैं K बोल रहा हूं, विशिष्ट चालकता, और भी यहां पास हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक भार विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन। ठीक है, यानी कि यहाँ पास हम V बराबर क्या लिखने वाले हैं, 1000/N। N मतलब क्या होता है, नॉर्मलता। आपने पढ़ा होगा N बराबर क्या होता है, नॉर्मलता। ठीक है, कहीं आपको C भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पास घबराएं नहीं। बस आपको ध्यान क्या देना है, 1 ग्राम तुल्यांक भार, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1000/N। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इसके डिफिनेशन के बनाने पर। कैसे डिफिनेशन बनाएंगे, देखिए जैसा हम डिफिनेशन आणविक चालकता में बनाए थे, बस इसमें भी वैसा बनाना है, बस इसमें शब्दों का हेर फेर करना है। कैसे, जैसे देखिए तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता बराबर है, तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। लेकिन यदि हम देखें डेल M बराबर K इंटू V, तो फिर हम अंतर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पास तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का जो सूत्र है कौन सा सही है। यहाँ पास देखेंगे तो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पास देखिए कि आणविक चालकता बराबर K इंटू V, तुल्यांकी चालकता बराबर K इंटू V। तो अंतर हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब यहाँ पास हम लिखते थे तो 1000 क्या हो जाएगा M, ये किसका है, आणविक चालकता का। तुल्यांकी चालकता का कैसा क्या हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू K इंटू V, जो आयतन होगा वो 1000 किस में हो जाएगा, N में हो जाएगा। ठीक बात। यहाँ पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, इसीलिए मैं आयतन को इतने लंबे चौड़े रूप में डिफाइन किया हूँ। ठीक है, तो ये पूरा आपको इसलिए लिखना, इसीलिए आपको ये आयतन का इतना लिखना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था कि हम यहाँ पास लिख रहे थे 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन लिख रहे थे, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक भार विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन लिख रहे हैं। तो अंतर केवल इतना है, इसमें हम मोल शब्द का प्रयोग करेंगे और इसमें हम तुल्यांक भार शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, ग्राम तुल्यांक का प्रयोग करेंगे। तो तुल्यांकी भार में हम तुल्यांक भार का प्रयोग करेंगे और मोल का प्रयोग किस में करेंगे, हम आणविक चालकता में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इस अंतर को समझना है और ध्यान पूर्वक इनको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने अगले वाले क्लास से अलग कर दिया था, ताकि अब इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएं और मेन अंतर है वो समझ पाएं इसमें। ठीक है, चलिए हम इसके डिफिनेशन पर चलते हैं, कैसे डिफिनेशन बनाना है। वैसे डिफिनेशन तो आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, कोशिश किया करें एक बार कि डिफिनेशन कैसे बनाना है। डिफिनेशन कैसे बनाएंगे,
किसी विलयन में किसी विलयन की आणविक तुल्यांकी चालकता किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता कॉमा के मतलब विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता और क्या लिखा हुआ कि 1 ग्राम तुल्यांक भार विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी कि डेल ई क्यू, विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कि के, और 1 ग्राम तुल्यांक भार विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन का आयतन। ठीक है, ये आयतन लिखा हुआ है, आयतन के गुणनफल, ये गुणनफल का चिन्ह बना हुआ है, के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? तुल्यांकी चालकता बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कॉमा का चिन्ह ध्यान रखना, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों में कॉमा का चिन्ह विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर जैसे डेल ई क्यू बराबर है के इंटू वी, क्या दिया है? के इंटू वी, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के इंटू 1000 बटे एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? के का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में लिख देता हूँ। ठीक है, अब एन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब यानी कि इसकी इकाई क्या, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा इसका, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास बचेगा, क्योंकि यहाँ पास 1 सेंटीमीटर का कट जाएगा इसके साथ, और तुल्यांक भार क्या हो जाएगा? ई क्यू इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इकाई हो जाएगी। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ली। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, ये सब चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, इन चीज़ को आपको भी एग्जाम में लिखना है। ध्यान देना, ऐसे ही मैं नहीं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इनको भी आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ को यदि हम अच्छे से डिफाइन करें, इससे बढ़कर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा है, और सूत्र के हर एक शब्द का मतलब अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे आपने आणविक चालकता का किया था, इसी प्रकार आप तुल्यांकी चालकता का भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखिए कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ। डेल ई क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? के इंटू वी हो जाता है, एक ये फार्मूला बन जाता है। दूसरा, आप 1/रो के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, और यहाँ पास हो जाएगा 1000 बटे एन हो जाएगा। ठीक है, तो यह सूत्र ये बन जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो यदि आपसे एन की वैल्यू दे दे, मान लीजिए एक्स दे दिया है, रो की वैल्यू वाई दे दिया है, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे, तो डेल ई क्यू वाले आंसर सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ज़रूर पहले क्लास, दूसरी क्लास
और आज की क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ हम अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। विद्युत अपघटनीय चालकता पर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आगे जो टॉपिक होगा तन्यता का जो प्रभाव है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। कोलरास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।